प्रतिमा, तुम्हारी बीमारी का ये ड्रामा बंद करो और इसका असर हम इस बार युवराज पर नहीं पड़ने देंगे। युवराज की शादी सौम्या से ही होगी। माँ, आप खाना खा लीजिएगा, आपको दवाइयाँ भी खानी। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में आपको सब कुछ समझा दूँ। ये क्या किया हमने? युवराज क्या बताने वाला था माँ को? कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा था? सुहानी, जरा 2 मिनट कमरे में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ये क्या कर रहे हो युवराज? सुहानी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था? नहीं। तो फिर तुमने दादी और माँ से ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा था, हमें लगता था कि तुम हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे, पर क्या? पर दादी के बर्थडे वाले दिन तुमने जो कुछ भी कहा, उसके बाद सब बदल गया। बैठो, बैठो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुहानी, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कई बातें पता लगी, पर सच क्या है और झूठ क्या है शायद तुम्हें भी नहीं पता। तुमने रिश्तों में हमेशा यकीन किया और उन्हें निभाया, पर बदले में तुम्हें धोखा ही मिला। तुम्हारे पापा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सौम्या और मैं, वो 3 लोग जिन पर तुमने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया। कहीं ना कहीं हम तीनों ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें धोखा दिया। पर ट्रस्ट मी सुहानी, इस वक्त जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो सच है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मुझ पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तुमने मुझे कभी भी अपना माना है तो इस रिश्ते की खातिर प्लीज ट्राई एंड ट्रस्ट मी। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये सच है कि मैंने सौम्या से प्यार किया था। मैंने उससे शादी करनी चाहिए थी, पर ये सब मैं शादी से पहले बताना चाहता था। सौम्या ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मेरी हेल्प करेगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी हेल्प करने के बहाने उस कृष्णा के साथ भागने का प्लान करेगी। सुहानी, रिश्तों
सौम्या ने तुमसे पहले मुझे धोखा दिया। और तब तक सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। उस वक्त हमें बैंक लोन की बहुत जरूरत थी सुहानी। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाह रहा था क्योंकि तुम तो इन बातों से अनजान थी, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था। You were just a victim of the situation. बिल्कुल मेरी तरह। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुमने कहा कि दादी ये सब प्लान कर रही है तो मैं जानता था कि तुम सच बोल रहे हो। पिछले कई दिनों से मैं खुद तुमसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक बार फिर सौम्या ने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे जेन्युइनली लगा कि वो कृष्णा को मिस कर रही थी, इसलिए एक फ्रेंड के नाते मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। पर मुझे नहीं मालूम था कि सौम्या और दादी मेरा हेल्प का ये मतलब निकालेंगी और मेरे साथ ऐसा गंदा गेम खेलेंगी। तो फिर तुमने उसने सबके सामने वो सब क्यों कहा? ताकि दादी को लगे कि मैं उनके साथ हूं और वो तुम्हें परेशान करना बंद करे। सीरियसली सुहानी, मुझे सौम्या से शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ उन्हें उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। पर अब मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रिश्तों में मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है, इस प्लान में भी तुम मेरा साथ दोगी? Will you help me, सुहानी? सुहानी, अगर तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ गुरु? मैंने सुहानी को सब कुछ सच बता दिया। अब वो थोड़ा रिलीफ फील करेगी। पर उन्हें देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा। एग्जैक्टली, वही तो समझ नहीं आ रहा। कुछ बोली? सिर्फ मेरी बातें सुन और चलेगा। का? कुछ नहीं बोली? कुछ नहीं। लता जी, आप चाहती हैं कि आप कुछ न करें? तो बताइए क्या सोचा है आपने? क्या करना चाहते हो आप? अरे जब सुहानी कुछ नहीं कह रही है और युवराज का भी फोन नहीं आया, उसका मतलब ये है कि वहां सब राजी खुशी है। तो आप क्यों बीच में जाकर सवाल जवाब खड़े करना चाहते हो? लता जी, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। आपकी हालत हम समझ सकते हैं पंकज जी, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम सही वक्त का इंतजार करें। ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर सुहानी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करते। पंकज जी, वादा कीजिए कि इस बार आप हमें पूछे बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे। वादा कीजिए पंकज जी। ठीक है लता जी, हम आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।